बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज आयशा एहतशाम के साथ। लेकिन आज ये शो आप तक पहुंच रहा है बिल्कुल एक नए अंदाज से, एक नए ढंग से। मेरी तैयारी देखे तो आपको पता चल ही रहा होगा, ईद का शो है। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, न्यू न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से और टीम आज आयशा एहतशाम की तरफ से बहुत बहुत और दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। ईद का मौका है, यकीनन बहुत अच्छा गुजरा होगा आपका पहला दिन। मिलते मिलाते नमाज पढ़ी होगी, बच्चों को ईदी दी होगी। सबसे खूबसूरत चीज़ जो इस इवेंट की होती है, क्योंकि अब हम शायद देने वाले फेज़ में दाखिल हो चुके हैं बजाय इसके कि लेने वाले फेज़ में हो, तो ये भी एक बड़ी खूबसूरती होती है। फिर मिलना मिलाना, आना जाना, खाने पकवान, सब चीज़ें हो चुकी होंगी। और इस वक्त जो होगा वो थोड़ा रिलैक्स्ड टीवी टाइम चल रहा होगा, या आप अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के चिट चैट कर रहे होंगे। तो हमने कहा कि हम भी कुछ चिट चैट का इंतज़ाम करते हैं अपने स्टूडियोज़ में, क्योंकि आपसे भी मिलने की एक कमिटमेंट, आपके साथ राब्ते की कमिटमेंट तो ऑब्वियसली पहले से मौजूद थी, उसको भी पूरा करना था। लेकिन चूँकि ईद का मौका है तो उसको उस मौके की मुनासबत से ज़रा इंटरेस्टिंग बनाते हुए आज 3 ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट जो हैं आज शो में हमने इन्वाइट किए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि उनका ताल्लुक जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से ही है। इसका एक मकसद ऑब्वियसली आपको ये दिखाना भी होता है कि पूरा साल जो लोग बहुत ज़्यादा तुंदो तेज़ किस्म के सवालात करते, अपने एक मखसूस किस्म के स्टाइल में आपको नज़र आते हैं, उनका एक्चुअली वो सॉफ्ट जो है उनका इमेज वो क्या होता है, या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का, किसी फेस्टिविटी में अगर उनको देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, अपनी ईदें वो कैसे मनाते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ उनका कैसा ताल्लुक होता है। तो ये जो मौका होता है ना, ये कम ही आपको मिलता है, किसी ईद त्यौहार पे ही आपको मिलता है। तो ये हमने कोशिश की है। अच्छा, आज की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि तीनों जो मेहमान मैंने यहाँ पर मदऊ किए हैं, सबकी अपनी अपनी ना डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी है, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से वो जाने जाते हैं। पहले मेरे ख्याल में तारुफ करा दूं, आपको मिलवा दूं, उसके बाद फिर मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि आखिर क्या मुख्तलिफ जो उनकी पर्सनालिटी में चीज़ें हैं वो हैं। और स्क्रीन पे जो है वो काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं, कुछ जो है वो काफ़ी जुमलेबाजी करते हुए नज़र आते हैं, और कुछ कभी कभार अक्सर लोग उनसे गिला करते हैं कि हाँ बहुत गुस्से में भी नज़र आता है। सबसे पहले मेहमान मेरे और ये मकबूल जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, और भी बहुत कुछ करते रहे हैं। राइटर भी रह चुके हैं। आई डोंट नो, अब उनसे पूछेंगे कि अब वो लिखते हैं या नहीं लिखते। ड्रामे भी लिख चुके हैं, शायरी भी कर चुके हैं। मुख्तलिफ इनकी पर्सनैलिटी की डायमेंशंस हैं जो हम थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करने की आज कोशिश करेंगे। दूसरे मेहमान उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मंसूर अली खान साहब, सीनियर एंकर, सहाफ़ी, बहुत ही नामवर एंकर हैं ये, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का शो करते हैं। इनकी भी एक ख़ास किस्म की पर्सनालिटी जो आपको इनके शो में नज़र आती है, और किस तरीके से ये अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। और फिर इनकी मकबूलियत की ऑब्वियसली एक ख़ास वजह ये भी है जो इनका कंडक्ट करने का तरीका है। बहुत शुक्रिया मंसूर आपके भी शो में आने का। और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके हवाले से ही मैंने कहा था कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि गुस्से में ज़रा थोड़े ये नज़र आते हैं और काफ़ी अग्रेसिव ये बोलते हैं। तो आज मुझे तो चूँकि पता है, लेकिन आपके लिए आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि पर्सनालिटी का एक और रुख भी है जो कि बहुत जॉली है, सॉफ्ट है। तो मैं भी कुछ आज जो है वो पोल थोड़े से खोलूँगी। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम है मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले और ये सब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ऑब्वियसली जब मैंने बात का आगाज़ किया तो इस चीज़ से किया कि मुख्तलिफ आप लोगों की जो है वो पर्सनैलिटी है एक, और क्योंकि आपका भी एक बड़ा सीरियस किस्म का इमेज है। तो और ये साहब इतने ही सीरियस हैं, ईद त्योहारों पे भी इतने ही सीरियस रहते हैं, या फिर उनका एक और भी रुख है जो आज हमारे नाज़रीन को देखने को मिल जाएगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि सीरियसनेस, जिस तरह के टॉक शोज में सीरियसनेस के बारे में, तो वो बिल्कुल मैं खास जानबूझ के करता हूँ। अच्छा। सार्त्रे ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था कि वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने संजीदा मसाइल को हंसी मजाक में उड़ा देती है। अच्छा। और ये बुनियादी तौर पे इसलिए, वरना मैं पूरी ज़िंदगी में कभी भी सीरियस नहीं रहा। अच्छा। बचपन से लेके आखिर तक बिल्कुल एक लतीफ़ाबाज किस्म का आदमी रहा हूँ। और मेरा पुराना शायदार बात है, आप खुद सोचें कि 1988 में मेरी पहली किताब आई है शायरी की, और इससे कम्प्लीटली रोमांटिक शायरी है, मुकम्मल तौर पर अलफ से लेके ये तक रोमांटिक शायरी है। उसके बाद मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा लिखा है, और उस ड्रामा में मज़ाहिया किरदार भी लिखे हैं, उस ड्रामा में सीरियस किरदार भी लिखे हैं, बाकी चीज़ें भी लिखी हैं। ज़िंदगी में हर तरह के किरदार होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, जो मेरे ड्रामा में जो मज़ाहिया लोगों ने काम किया है, उनमें आपको सोहेल अहमद मिलेगा, मेरे ड्रामा में उसने काम किया। मेरा ड्रामा कपल था, उसमें उसने काम किया। जमील फ़खरी ने काम किया, और कभी ने, मतलब ये ऐसे लोग हैं कि जो मज़ाहिया रोल में भी उन्होंने उसमें मेरे ड्रामा में काम किया।
लेकिन ये चीज़ तो खास तौर पर मैंने ऑप्ट की थी, ये जो कॉलम लिखना और कॉलम के साथ संजीदगी पैदा करना और प्रोग्राम में भी संजीदगी। जो लोग नहीं जानते इस पहलू के बारे में, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना ना, ऑरिया एंड रोमांस मतलब। नहीं, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आपके लिए ज़्यादा? मेरे लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि हर बंदा ये समझता ये है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, 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 मुझे हंसना नहीं चाहिए, मुझे खेलना नहीं चाहिए, मुझे अपना थोड़ा सा डांस भी नहीं करना चाहिए खुशी के अंदर, मुझे लेकिन गाना करते हैं यकीनन डांस किस इस्लाम के अंदर मना है, पहली बात तो यह, लेकिन मखलूत मना है। मैं इससे मानेंगे दूसरे से ले लीजिए, मखलूत मना है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है। मैं अब यानी जिस दिन से अब मैं एक बात बताऊँ आपको, इस मामले के अंदर हो जाता है वाबस्ता, माशरा खुद उसकी इस्लाह करना है। तुम इस तरह की और ये करते हो, तुम इस तरह के, तो मेरे लिए लोगों के लिए मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल है। सही। अच्छा मंसूर, ये आपके मतलब मंसूर का नाम आता है तो साथ ही दिमाग में मेरा कप्तान आ जाता है। क्या स्टोरी है मेरे कप्तान की? मैंने तो आपके शो में देखा कि बड़ी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से आपको इस लाइन से हटाया जाए, तो मैं उस दिन वैसे बड़ी परेशान हुई देखे कि मंसूर ने सरेंडर कर दिया, ठीक है जी आज की बात नहीं है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद दोबारा मंसूर जो है वो मेरे कप्तान के साथ आगे कोई फिर उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी या कोई नाराजगी हो गई थी कि आप वापस आपने अपने मौक़िफ़ से हट गए कि नहीं अब मैं दोबारा कहा करूंगा? नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को एक तो ये गलत इमेज है कि पता नहीं मेरे कप्तान कहना उनकी कोई तज़हीक हो रही है या ऐसी कोई बात है, कतई तौर पे नहीं। वो अपने लीडर को सिर्फ एक पुकारने का एक तरीका है, उसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, ना उसमें कोई गाली है ना कोई बुराई है। रिक्वेस्ट की गई थी वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से कि जी प्लीज़ ये कहना बंद कर दें, आप कुछ और कह दें। मैंने कहा जी ठीक है, मैं मेरे वज़ीर आज़म कहना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, वो हमने कहना शुरू किया, लेकिन मैंने उसमें एक छोटी सी सिर्फ शर्त रखी थी कि अगर जिस दिन आपने कोई और यू टर्न ले लिया तो फिर मुझे भी यू टर्न लेना पड़ेगा। भाई इतनी सी बात थी, तो मैंने वो उसके ऊपर एक यू टर्न मैंने भी लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में यू टर्न लिया, तो वो और कोई बात नहीं थी। दूसरी बात ये कि वो दिस विल कंटिन्यू, और मैं उनको सिर्फ उनसे जो मुल्क के मसाइल हैं सिर्फ वो उजागर करने के लिए, बताने के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है, कतई तौर पे कोई देयर इज नो पर्सनल वेंडेटा एनीथिंग। और एक दो लफ्ज़ जो हैं वो कल को अगर मरियम नवाज साहिबा अगर आ जाती हैं या बिलावल भुट्टो साहब आ जाते हैं और तो उनके लिए भी तैयार हैं लफ्ज़। अच्छा, तैयार है। तो ये बिल्कुल गलत बात है अगर आपको किसी एक जगह से जोड़ा जाए, आपको कहा जाए कि बहुत बैशिंग करते हैं पीछे, कि तो ये गलत है। आपके पास वर्ड्स तैयार हैं, नवाज की भी होगी और ये बिलावल भुट्टो की भी होगी। अच्छा ठीक है, अगर जिस दिन वो गवर्नमेंट में है, जिस दिन वो गवर्नमेंट में है, क्योंकि वो लोग हमें ज्यादा आंसरेबल है। ऑपोजिशन ने ना हमारे लिए कुछ कर तो सकती नहीं, गवर्नमेंट ने करना जो कुछ भी करना, तो हमारा फोकस गवर्नमेंट की तरफ है सर। ठीक है। अच्छा मंसूर, ईदें लाहौर में आके कितनी मुख्तलिफ हो गई? क्योंकि मुझे पता है कि लंबा अरसा आपने कराची में गुजारा, वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ ऑब्वियसली थे, लेकिन फिर भी जो अपनी जगह होती है जहाँ सबके रूट्स होते हैं, ईद की खुशियाँ और मज़ा वहाँ पे बिल्कुल ही फ़र्क होता है। तो लाहौर में ईदें कितनी मुख्तलिफ है? मैं एक्चुअली आई यूज टू ट्राई कि मैं अगर लाहौर में नहीं भी हूँ तो ईद के लिए कम से कम मैं लाहौर आऊँ, हमेशा एक कोशिश रहती थी। ओरिया साहब के साथ बहुत कम लोग ये जानते हैं, ओरिया साहब को और मेरा एक फैमिली रिलेशन भी है। अच्छा। तो हमने कम से कम पिछले 5, 6, 7 साल से ईदें इकट्ठी की हैं। अच्छा। ईद के दोपहर का खाना हम इकट्ठे खाते रहे। जबरदस्त। तो मेरे भाई और इनके जो बहू जो है वो दोनों उनकी बहनें हैं, मेरी भाभी इनकी भाभी और इनकी बहू आपस में बहनें हैं। अच्छा। तो इनके जो हमारी आप अपने रिश्ता बता दीजिएगा। तो अभी ये सोच ही रहा था। तो वो हमारा खाना अक्सर उनके घर पे पहला होता था, लेकिन इस मरतबा वो नहीं है, वो अमेरिका गए हुए हैं, तो इस मरतबा वो लंच नहीं हो सका इकट्ठे। लेकिन हमारा आपस में इकट्ठा, और वो जहाँ पे आपने बात की थी ना, तो जो जर्नलिस्ट और सहाफ़ी या तज्जियाकार होता है ना, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात किए बगैर रह नहीं सकता। तो मैं और ओरिया साहब भी जब भी हम उस खाने पे बैठते थे तो ये हो नहीं सकता था कि पॉलिटिक्स में डिस्कस करूं, जबकि 25-30 लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे होते थे, बोल सिर्फ ये 2 लोग ही रहे होते थे बस, बाकी सुन रहे होते थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा इत्तिशाम, शादी से पहले की ईदें अच्छी थी या शादी के बाद की? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ना। नहीं, मेरा ख्याल है ईदें तो सभी अच्छी थी, शादी से पहले भी बहुत अच्छी थी। शादी से पहले हम बच्चे होते थे, शादी से पहले हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। शादी से पहले जब ईद आती थी तो एक्साइटमेंट होती थी कि बड़ों से ईदी लेंगे, वालिदैन से ईदी लेंगे और हमें पैम्पर किया जाएगा। शादी के बाद फ़र्क क्या आया कि फिर मुझे पैम्पर करना पड़ गया। और जिन लोगों को मैं पैम्पर करता हूँ जिन लोगों को मैं पैम्पर करता हूँ उसमें एक आप भी हैं, और आपके अलावा आपके 2 छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे भी हैं जिनका मैं वालिद भी हूँ। तो ये फ़र्क है, लेकिन ये जो फ़र्क है मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, और मैं ज़िंदगी के इस चैप्टर को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और यकीनी बहुत अच्छा है।
मतलब इतनी शांत सफाई से, ये है वो डर, इतनी सफाई ये है से, वो डर जो पता हो कि स्टूडियो से बाहर भी जाना है। सफाई से जो बोल रहा है ना। नहीं, और वही दूसरी बात, औरिया साहब, ये मंसूर साहब बता रहे थे ना कि मेरी और औरिया साहब की आपस में रिश्तेदारी है, तो मैं बहुत कम लोगों को पता, मैंने कहा मैं भी बता दूं, इतने कम लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी लोगों को कम पता है कि हम दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हैं। तो हम भी ईदें इकट्ठी मनाते हैं, और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त औरिया साहब, मंसूर साहब, खड़े मसाले का गोश्त इन्होंने सीखा है मेरी वालदा से, और उसका जो टेस्ट है जैसा मेरी वालदा बनाती थी, बिल्कुल, हालांकि उनकी कोई बहन और उनकी अपनी बेटियां नहीं बना सकी, लेकिन इन्होंने सीख लिया। सेगमेंट हमारे पास एक है अपने तीनों मेहमानों के लिए, कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे और हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे तीनों मेहमानों में से कौन ऐसा है जो आंखें देख के लोगों को पहचान लेता है। तो कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, शक्लें हम छुपाएंगे, ये बाद में घर जाके मेरी क्लास नहीं लेनी आप। जी जी ठीक है। जी जी, तस्वीर देखिए जी। और ये सब आप तीनों के लिए, अगर जो भी गेस कर ले इसको, और ये सब आपके लिए सबसे पहले। मैंने वैसे कर लिया गेस। अच्छा, मैंने भी कर इसीलिए मैं और ये सब की तरफ आ गई। मैं भी कर चुका हूँ। जी, कौन? मैं गुशमाला तारक। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। गुड, बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर दिखाइए मंसूर के लिए। ओह, बहुत इजी है। अच्छा, ये वो माहिरा खान। वेरी गुड, ये भी। अब इत्तेशाम के लिए थोड़ी तो मुश्किल भैया, आपने तो बहुत आसान तस्वीरें रखी हैं। आप इजाजत देंगे किसी की आंखों में? सही है। वो चुप कर गई, उन्होंने हाँ नहीं कहा वैसे। चलो ये आप चलिए, इसी पे। यार वैसे for God's sake, इतनी हमारे चेयरमैन सेनेट साहब हैं। हाँ जी, नहीं, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा हमारे चेयरमैन सेनेट साहब है। ठीक है जी, अब खत्म हो गई या और भी है हमारे पास? हैं। चलिए जी, और सब आपके लिए दूसरी तस्वीर। ये ज़रताज बोल तो नहीं? नहीं सर, नहीं, नो, दोबारा जरा गौर से। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से हैं हमारी, और नहीं, मैं नहीं। ताज़ा अगर ताज़ा सितारा इम्तियाज और या अच्छा, वो बिल्कुल नहीं जानता, पर हाँ बिल्कुल जी। नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा, मंजूर के लिए अगली तस्वीर दिखाइए। हाँ जी, आइए। हाँ जी ये मंसूर, आप कैसे नहीं बता सकते इसके बारे में? आप कैसे नहीं बता सकते जी? ये तो शाम के लिए दूसरी तस्वीर। नहीं, ये तो हो गई ना, बस हो गई। चलें जी, ठीक है दिशाम, आप फिर मैं मुझे वाकई ये भी ज्यादती की आपने। ज्यादती की है। और ये सब आप देख रहे हैं, अगर ऑन एयर मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, तो ऑफ फिर क्या कुछ होता मैं है? रिस्ट्रिक्शन का लेवल से एक बात बताऊं आपको, जी। शादी और जो है अपना जेल, इसमें यही होता है कि सिर्फ जेलर को पता होता है कि अच्छी गुजर रही है, कैदी को कभी नहीं पता होता। सही है, ठीक है जी। एक ब्रेक, मेरी भी खूब वैसे टांग खींची जा रही है, लेकिन ये मेरा शो है तो मैं वापस आके इस पे एक दफा फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद, मज़े की गुफ्तगू यहाँ पर जारी है। कुछ एक्टिविटी भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जहानत का छोटा सा इम्तिहान जो है वो मुझे पीछे से आया है कि वो भी ले लिया जाए। लेकिन इसमें किस शख्स को शक होगा कि तीनों ज़हीन फ़तीन लोग हैं माशाल्लाह, रोज़ाना आप टीवी पे देखते हैं इनको, किस तरीके से मैं इनका इम्तिहान ले सकती हूँ, लेकिन सॉरी मुझे लेना पड़ रहा है। चले जी, और ये सब आपके लिए एक वर्ड है, आपने उसको इंग्लिश में मुझे बताना है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। सिरिपाई, उनको इंग्लिश सिरिपाई को इंग्लिश में क्या कहते होंगे या कहते हैं? नहीं, असल में अंग्रेजी में सिरिपा होते नहीं है, पहली बात तो यही है किसी तौर पर। लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम जरूर होता है। मतलब कोई अंग्रेज पूछ ही लेता है आप क्या खा रहे हैं, बताना पड़ता है। मुझे पितरस बुखारी का एक बड़ा मजेदार वाक़या याद आ रहा है, लेकिन वो नहीं, बड़ा सुना अजीब दीजिए गुजर नहीं। कोई। वो ऐसा है कि मेरा पूरे का पूरा इमेज तबाह बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, बनाया इमेज खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, मेरा ख्याल है अच्छा नहीं। हेड एंड फुट मतलब क्या कहते हैं, मुझे नहीं अंदाजा Head and नहीं। foot? हाँ। मंसूर, आपको आइडिया है कुछ कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हाँ क्या कहते होंगे? नहीं, मैं हेड एंड फुट के अलावा तो कुछ और है। कुछ और कोई चीज। इत्तेशाम आप? I'll go with the two options, yes. लेकिन इसको डिफरेंट कहते हैं वैसे कुछ, पता नहीं, फिर भी सोचे थोड़ा सा और क्या। मियां साहब से पूछा जा सकता है, वो लंदन जाके खाते हैं। वो
खुद कहते हैं कि मैं बिल्कुल कभी श्री पे खाई नहीं 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 वो खाते थे लेकिन उनको अच्छा। अब मना हो गया। मना वो कर वज़ीर आज़म थे उससे मना हो गया था कि अब आप इस किस्म के मुरगम खानों से जरा अपने आप को दूर करें। ठीक है ठीक है ठीक है। तो किस तरह डॉक्टर ने इनको बताया होगा कि मियाँ साहब आपने ये नहीं खाना? लंदन वाले डॉक्टर नहीं ने? लंदन वाले नहीं कहा था, पाकिस्तानी नहीं कहा था, लंदन वाले तो ऐਵੇਂ चक्का बनाया। हाँ जी। चलिए जी, मैं बता देती हूँ बिल्कुल जी। और ये साहब के लिए था चूंकि इसको कहते हैं जी मटन ट्रोटर्स। अल्लाह माफ। वाह क्या बात। एहतशाम इम्प्रेस हो गए एक बार फिर से। ये अब जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यहाँ पर एक होटल होता था। अच्छा तो उस होटल में ये जो मुर्गी की कलेजी और ये वो ना वो मिलते थे, उससे कुछ चीजें। हाँ। तो उनको वो खासतौर पर डिश का नाम था स्पेयर पार्ट्स। तो वो खासतौर पे कहता था कि स्पेयर पार्ट हाँ, की dish ये है। भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा मंसूर, आपके लिए एरा गैरा। एरा गैरा टॉम डिक एंड हैरी। यस Normally- हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, Tom, Dick and रिफ रैफ भी इसके लिए Riff, यूज होता है। हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है हाँ। जी। इत्तेशाम आपके लिए वर्ड आ रहा है जी, बेगम की जूती का नंबर। ये आप लोग ये देख रहे हैं कि बेगम मुहावरे सवाल में बोला उन्होंने। नहीं ये आपकी बेगम नहीं कहा, बेगम किसी भी कोई भी बेगम हो। किसी नहीं भी कोई नहीं, आपकी बेगम। लखनऊ की बेगम। ये स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं। ये देखिए ये जो सवालात आ रहे हैं ना एंकर साहिबा की तरफ से, इनमें मुझे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है। अच्छा। लगा आप दोनों को जो सवालात दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ हैं। बकरे की जूती पूछी जा रही है, आपसे बेगम की ये जूती। जहानत का नहीं, ये रोमांस का इम्तिहान हो रहा है। ये मतलब ये बहुत सिंपल है इत्तेशाम, ये बेगम की जूती का पैर जिसको ना पता हो तो it's a नहीं crime। अल्हम्दुलिल्लाह कभी पढ़ी नहीं ना, इसलिए पता नहीं। चले नहीं पड़ी, कभी तोहफे में दे दी हो कहीं बाहर से खरीद के तो तोहफे में तो आप चले कोशिश तो करें। मैंने मेरा ख्याल है 6 नंबर है आपके पैर का सही। वेरी बैड, ये आपकी अम्मा के जूते का नंबर है। अच्छा आप ये खड़े उठाने का गोश्त नहीं है, जूता है। पता है मुझे पता है कि इनकी वालदा के बिकॉज बाहर जाके सारी शॉपिंग मैं ही कर रही होती हूँ तो इसलिए मुझे पता है। वेरी गुड। जी जी, तो नहीं नहीं देन इट मस्ट बी 7। नहीं इत्तेशाम, ये कैसे हो सकता है? बस ठीक है यार, इट्स ओके। आप छोड़ दो। नाकाम हुए इस इम्तिहान आप उठ जाए यहाँ से। देखिए आप, मेरा मूड काफी खराब हो चुका है प्रोड्यूसर साहब, प्लीज फैसल गाने चलवा दें ताकि मैं थोड़ा अपना मूड बहाल कर सकूं। ये बहुत काम खराब हो गया। अच्छा जी, पंजाबी के गाने चला रहे हैं जी हम, और आपने अंग्रेजी में तर्जुमा करना है। क्या बात। जी औरिया साहब के लिए जी पहला गाना, औरिया साहब के लिए जी। जी जी क्या औरिया गाना साहब, है कि वर्ड्स क्या हैं? जा जा वे जा छूठिया। पहना मैं पे बात होती है। Go you the liar। गो यू द लायर गो। नहीं गुड, बहुत अच्छा किया है भाई। सीधा सीधा गो नवाज गो। देखिए मंसूर, ये तो सियासी गाना है। सही आ रहा है। सही, चले जी मंसूर के लिए गाना चला दीजिए। जी 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 मंसूर, we have been thoroughly ruined, but we have thoroughly enjoyed it. ठीक है, वेरी गुड जी। चले जी, तो शाम के लिए गाना आ रहा है ये। तेरे मद पर नैन मिल पैण से चंदरा शराब छट दे, तेरे मद पर नैन मिल पैण। गुड वर्क जी, ये गाने मुझे भी नहीं पता थे लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग और मजे के हैं जी। इत्तेशाम, If I get hold of your drowsy eyes, अच्छा जी, ओह माय गॉड, I'd give up liquor. वाह 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 जी, इम्प्रेसिव। लेकिन जूते का साइज नहीं आता। मंसूर आज चढ़ाई वो के आगे लिखकर जाएंगे। थोड़े का तो साइज पता चलेगा ना। चलो जी, और गाने हैं हमारे पास यार, प्लीज 6 पूरे कीजिएगा, फिर डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लग जाएगा। 6 पूरे कर दें गाने, और ये सब आपके लिए अगला गाना आ रहा है। छनकी आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, छनकी आँख में। जी जी और ये साहब, ये तो उस पर तो मेरी शायरी बहुत हुई। नहीं नहीं, हमें तो इसी का तर्जुमा चाहिए। चिन्नों की आंख में एक नशा एक नशा है। हाँ, है।
उसको कहेंगे कि वो जो आइस ड्राउजी तो नहीं कह सकते इसको, जो आइस इंचेंटिंग आइस। अच्छा। और ये साहब पहली बार मुश्किल में नेशनल टीवी पे जी, गाल पे तिल का निशान भी था। Sedative, make me sedate. ओके, एंड व्हाट अबाउट तिल? ये बड़ा मुश्किल सा काम है। ब्लैक स्पॉट ऑन योर Black. मोल मोर, मैं कर मंसूर, आप अपने जुबान में जरा इसका करें। मुझे शायद मंसूर से पूछे जरा कि मंसूर कैसे इसका तर्जुमा करेंगे। आई डोंट थिंक इसके लिए ड्राउजीनेस का लफ्ज़ याद आएगा, बट आंखों में नशा है, छन्नों की आंख में एक नशा है। वैसे इंग्लिश के अंदर आंखों के हवाले से ना योर डीप आईज ये याद कहा जा सकता है, या एन्चांटिंग जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन का कह रही है लिटरल ना नहीं वो। करनी, लिटरल तो नहीं करनी। आपसे भी कराते हैं? हाँ, you've got Channu has enchanting eyes. Okay. And आगे क्या था? गालों पे उसके तिल का निशान है। हाँ, तिल का निशान है। निशान है। अच्छा, and she has a mole on her cheeks. तो शाम आपके लिए गाना ही और आ रहा है। जी जी। जी। सोने फुलावा कमीज सोने फुलावा जी जी शाम। Oh, woman with beautiful flowers. कमीज तेरी गाड़ी। नहीं, मैं दूसरे वाला मिसरा पहले ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ओके ओके मैं अगर लिटरल चाहिए तो मैं तो जरा राइम बनाने की कोशिश ओके कर रहा हूँ। ओके। यहाँ ज्यादा मेहनत हो रही है। Oh, जी। woman under the garb of beautiful flowers, what a black shirt you're wearing. वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। खत्म हो गए जी गाने, बड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़े और रखने चाहिए था आपको। सही है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आगे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मज़े की चिट चैट गपशप हो रही है और तीनों जो हजरात हैं, इस वक्त मेरे साथ हजरात ही मौजूद है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हजरात को मैंने जो है वो इंटेंशनली इनवाइट किया। हमारी दो ख़वातीन भी इनवाइटेड थे, लेकिन उनकी तबीयत ने उनके साथ जो है वो वफा नहीं की, तो तीनों मौजूद हैं और बड़ी मज़े की गपशप हो रही है और इम्तिहानात भी जो हैं वो छोटे छोटे लिए जा रहे हैं। तो इंतजाम, आपसे वाइफ के बारे में सवाल करना, तो इतनी अच्छी है माशाल्लाह, इतनी अच्छी है, लेकिन मुझे ये बताया आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? क्योंकि मैं जब लोगों को पता चला कि मैं आपको इंटरव्यू करने जाई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उनसे पूछ के बताएं कि ये इतने गुस्से में क्यों हैं। मतलब कुछ शादी से तंग है मैं क्या? हाँ जी, कुछ दिन नहीं, मतलब ये घर का गुस्सा वाला aggressive और गुस्से में। अभी कुछ दिन पहले मलिक साहब के शो में भी आप काफी जो है वो गुस्से में और बड़ा एग्रेशन था कि क्या, कहाँ से लाते हैं वो एग्रेशन? नहीं, वो तो और क्यों बड़ा आता है सीरियस, इतना गुस्सा? बड़ा संजीदा सवाल हो जाएगा जो आपने पूछा, क्योंकि वो तो जब हम अपना काम कर रहे होते हैं हाँ। लाइन ऑफ ड्यूटीज कैमरे के सामने, तो मैं तो समझता हूँ कि 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है एक एंकर, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके हवाले से सियासतदानों को वो कटहरे में खड़ा करके सवाल पूछ रहा होता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब कोई आपसे झूठ बोल रहा है या आपको इधर उधर की बात सुना रहा है, सही बात नहीं कर रहा, तो आप ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसका ताल्लुक तो उससे, लेकिन जाहिर है हर इंसान की ज़िंदगी की एक पर्सनल साइड भी होती है, वो आपने देखी हुई है। ये साहब फरमा रहे थे कि इस उम्र में, जिस उम्र में औरिया साहब है, माशाल्लाह मेरी नज़र में तो अभी भी जवान है, लेकिन इस उम्र में वो कह रहे थे कि एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवसत से आपको ये कहना चाहता हूँ बड़े संजीदा दिल के साथ कि मुझे इस उम्र में भी आपकी बहुत ज़रूरत है। क्या बात। ये अगर मुझे आइंदा को ड्रामा लिखना पड़ा तो मैं ये डायलॉग जरूर आपका कोट करके क्या बात है, तो शाम आप छा गए हैं, मतलब क्या बात है। जूते का साइज आपने मंसूर नहीं छोड़ रहे, जूते का नंबर नहीं छोड़ रहे। ये अलग बात है कि जूते का साइज
चले जी, अब गाना सुना दें। अब आपने कहा कि आप कहीं भी खड़े होकर मेरे गाना ख्याल गाते में हैं, तो औरिया प्रोड्यूसर साहब से ये कह शुरू रहे हैं, करें आप। मैं बिल्कुल गा ही नहीं पाता। प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि मैं उधर से शुरू करके आ जाती हूँ। प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि फिर अब सड़क पे खड़े हो गए जाते तो यहाँ हमारे लिए नहीं गाया जा मेरा सकता। ख्याल है आप मुझसे तो गाना सुनती रहती हैं। हाँ, मैं तो सुनती रहती हूँ। देखिए, मंसूर साहब वही या कह रहे औरिया हैं साहब कि से आप आपसे दिलबाज बाहर सड़क पे गोरों के लिए भी और हमारे लिए नहीं, वो तो इमोशनल हुए बैठे अंदर। अच्छा चलें फिर मैं वो आप ही के लिए एक गाना डेडिकेट कर देता हूँ। एक जी और जी, शो वो में तो मैंने किया ऑब्वियस था। बात है ना। नहीं तो हाँ वो तो obvious है। नहीं, इतनी प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है, कुछ कमिटमेंट मांग रहा हूँ इस गाने में। ठीक है। गाना है जी, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ आयशा। वेरी नाइस। बहुत खूब जी, बहुत खूब। मंसूर, नहीं बस इनके सामने इनके हिम्मत सामने ही नहीं कैसे है। इन्होंने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हम तो और नहीं सर, मैच मैं नहीं तो कर बहुत बुरा गाता हूँ। कुछ तो बेगम के लिए गुनगुनाना। नहीं, आप लेकिन मंसूर ऐसा आपको नहीं, गाना नहीं, पड़ेगा सकते। भाई। कभी भी नहीं। कोई शेर, गाने सुनने कोई का शौक शेर, है, गाने का बेगम के लिए कोई शेर, कभी नहीं, कोई नेवर। नहीं भाभी ये देख लें, अब ये आप आपसे जो इत्तेशाम थोड़ी मोहब्बत कौन- करते मैंने हैं गिफ्ट ना, नहीं कभी दिया, कभी कोई ये गिफ्ट नहीं यहाँ किया। नहीं बोलना था। Seriously, मैं मैं इस खुल के बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त कैमरे आपकी इजाजत चांद से सामने ही आपकी बोला था। इजाजत से आयशा हाँ जी, मैं प्लीज, इस जरूर, वक्त जरूर, जरूर। मिसेस मंसूर अली खान से मुखातिब हूँ कि भाभी इस वक्त ये मोहब्बत का इम्तिहान है, अगर तो आपसे मोहब्बत करते हैं एक गाना सुनाएंगे। मेरा ख्याल और ये तो बड़ी और गाना बेगम को सुनाऊंगा ना पूरे पाकिस्तान को नहीं सुना। यहीं पर सुनाएंगे ना, मोहब्बत का इजहार सबके सामने होना चाहिए। अच्छा वैसे उसने मुझे लेने के लिए आना तो चले मैं उनके लिए, हाँ जी क्योंकि जी, गाड़ी में please, उन्होंने हाँ, आना भी हाँ, लेने। ठीक है जी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। वेरी nice. वाह जी वाह, थैंक यू मैम। और ये सब अब आप देखें, आप मुख्तर में देखिए, अब कवाली कोई नुसरत नहीं मुझे मैं ऐसी बात नहीं वाली, मैंने देखो मैंने शायरी की हुई है, पूरी किताब शायरी अच्छा। की हुई है और शायरी उसका शेर नाम सुन लो। और ये सब खामत आप है, चाहते हैं खामत। कि मैं मिसेस औरिया मकबूल जान से भी उसी तरह जी। मुखातिब नहीं हूँ? उसको पता पूरी किताब जो मेरी उनके किताब नाम- जो है उसका नाम खामत है, जी। जमील लक्ष्य ने उसका टाइटल बनाया और खामत से इसलिए उसका कदम चलो, आप शायरी अपनी बेगम के लिए शायरी शेर ही किताब। सुना शेर दें। सुना दें शेर कोई सुना। अच्छा फिर, कोई रोमांटिक शेर उनकी नजर कर दीजिए। उम्र की फसले जर्द में ख्वाब था एक बचा लिया, दिल के खंडर नसीब में तुमको कहीं छुपा लिया, मिलके किसी से हंस लिए, छुप के कहीं पे रो लिए, दुख जो मिला वो सह लिया, सुख जो मिला सुना लिया, और अश्क थे रोशनी की लौ, रात कटी तो उनके साथ, दिन को हजार काम थे, वक्त कहीं बिता लिया, शहर सितम नसीब में उम्र रवां का जिक्र क्या, खुद वो बुझा बुझा रहा जिसने दिया जला लिया। वाह वाह क्या बात, खूबसूरत। क्या बात, जबरदस्ती। अच्छा जी, सेगमेंट की तरफ हम आ जाएं अपने। कुछ शॉर्ट्स हम सुनाएंगे लेकिन तस्वीर के बगैर, तो आप जज करेंगे कि बोल कौन रहा है। मेरे ख्याल में इतना सुनते हैं हम, ये कैसे कोई नहीं बता सकता। चलें, और इस आपके लिए जी। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, और इस हम इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए? शायद अल्लाह। जाहिल को अगर हाँ, ठीक है जी जी। ये मंसूर के शेर उसी के मुंह पे अच्छा ये लगा। आपने शेर ही सुना दिया, और ये सबको इतना बड़ा हिंट मंसूर के लिए। ये प्लीज थोड़ा सा मुश्किल। इस्टेब्लिशमेंट या किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये तो सियासत है, वो सियासत कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इस तरह शफाफ इंतखाब हुआ, सेनेट के तमाम अराकीन ने वोट दिए सबके सामने। तो दोबारा उस पे वही आ गया। सेनेट चेयरमैन ये दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे भी नहीं वैसे आइडिया। वही है वही है सादिक कुल्ला। संजानी साहब। संजरानी साहब। ठीक है जी। ये तो शाम के लिए। नकल करने के लिए भी को कैलिबर की जरूरत होती है, इधर तो कैलिबरी से ही मार खा गए। जाली दस्तावेज जमा कराई गई। उन्होंने जो कहा कि मियां जी नहीं
मुझे नहीं पता लगा वैसे। दोबारा से सुनाए नहीं, दोबारा से। एक किसका था उसमें? नहीं भाई सुना दें, कोई बात नहीं। देखें जाली आयशा नकल करने के लिए भी को कैलिबर की जरूरत होती है, इधर तो कैलिबरी से ही मार खा गए। जाली वैसे अगर आप इनको ना पहचाने तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। इमोशनल असद उमर, अब इतने भी पुराने नहीं हो गए कि उनको पहचान ना सके, तो मैं असद उमर साहब हैं। असद उमर साहब है, अच्छा सॉरी। हाँ नहीं डिफिकल्ट था, मुझे वाकई नहीं पता चला। डिफिकल्ट मुश्किल था, असद उमर का भी नहीं लग रहा था जी, क्योंकि ये वो उनकी टिपिकल टोन में टोन नहीं है, टिपिकल टोन में नहीं था। हाँ और हाँ क्योंकि असद उमर साहब इस तरह की गुफ्तगू बड़ी कम करते हैं, अक्ल की जरूरत होती है नकल करने के लिए, वो बड़ी महज़ब गुफ्तगू करते हैं। लास्ट मुझे क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक मैसेज जो एक रिवायत होती है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के लोगों की तरफ से, जिनको लोग सुन रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज अगर चला जाए तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। बहुत अच्छा टाइम हमने साथ में स्पेंड किया, बहुत क्वालिटी टाइम, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें। और ये साहब एक मैसेज भी उसके लिए। देखिए रमज़ान के अंदर कुछ भी हो, हमारे अंदर थोड़ा सा एक नेकी का एलिमेंट दूर आ जाता है, हम थोड़ी सी खरात ज़्यादा कर देते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को महदूद कर लेते हैं। अगर ये कंटिन्यूड हो जाए अगले 11 महीने तो शायद बहुत बेहतर हो जाए। सही। मंसूर आप? अब मैं कहना चाहूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मेरे सामने है, अगर आप एक कनाल का घर खरीद सकते हैं, आपके अंदर फाइनेंशियली इतनी ताकत है, तो 10 मरले का खरीदिए। अगर 10 मरले का खरीद सकते हैं तो 5 मरले का खरीदिए। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बड़े घर ख़ानदानों को बांट देते हैं, एक दूसरे को मुख्तलिफ कोनों में फेंक देते हैं, और उसके बाद आपस में लोगों का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, पैसे आपके पास थोड़े पड़ जाते हैं। पाकिस्तान के माशी तौर पर अगले 2, 3, 4 साल जो मुश्किल आने वाले हैं, इसमें आपको एक एक पैसा अपने लिए बचा के खुश रखने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। तो अपने ख़र्चों को उसी तरह महदूद कर लीजिए, अपनी ट्रैवलिंग को, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को। लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी का बस एक रूल मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, कभी बड़े घर में कोशिश कीजिएगा मत रहें, छोटे से छोटे घर में रहें ताकि सब इकट्ठे रह सकें। बस जी शाम खूबसूरत मैसेज। आगे बड़ी अच्छी बात की मंसूर ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चाहे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा और कोई भी मौका है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सेलिब्रेट लाइफ। और ज़िंदगी गुजरते हुए पता नहीं चलता। अभी कल मैं इरफान कादिर साहब को इंटरव्यू कर रहा था अपने ईद शो के हवाले से, तो उन्होंने शुरू में अपने वालिदैन का जिक्र किया, जो उनके वालिद साहब की डेथ हुई है एट द एज ऑफ 102 और उनकी वालिदा की डेथ हुई है 96 ईयर्स पे। लेकिन जब वो जिक्र कर रहे थे तो उनकी आंखें भर आई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसमें आप अपने माँ बाप का, अपने प्यारों का जितना भी उनके साथ ज़िंदगी सेलिब्रेट कर सकते हैं करें, क्योंकि मौका एक दफ़ा हाथ से निकल जाता है, उसके बाद फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। मैं अपनी दादी का जिक्र करना चाहूँगा, आयशा आपको भी पता है उनके साथ बहुत प्यार था। वो इस ईद पहली ईद है कि हमारे साथ नहीं है, मैं उनको मिस करूँगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। जिनके साथ उनके बड़े हैं उनकी कदर करें, जिस तरह उन्होंने आपको पैम्पर किया बचपन में, अब आपका टाइम है, आप उन्हें पैम्पर करें। शी वॉज अ ब्यूटीफुल सोल। बिल्कुल दादी की मैं जिनका जिक्र कर रहे हैं, मेरे साथ भी खैर बहुत प्यार किया उन्होंने और मेरे बच्चों के साथ भी। इस ईद, ये पहली ईद है जब वो हमारे साथ नहीं होंगी, तो यकीनन इस हवाले से एक इमोशनल किस्म की ईद हमारे लिए भी होगी कि हम उनको मिस करेंगे, क्योंकि ईद पे उनका अपना एक पूरा उनकी बातचीत होती थी, आना जाना और बुलाना बच्चों को, ये वो। चलें जी, खैर थैंक यू सो मच। अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगी। औरिया साहब आपका, मंसूर अली खान साहब आपका और एहतिशाम साहब आपका बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने के लिए। मेरी तरफ से भी एक छोटा सा मैसेज जाते जाते कि खुश रखिए और खुश रहिए, और यकीन मानिए कि आपकी वो ईगो और अना ही है जो आपके बीच में हाइल है। अगर आप उसको हटा देंगे ना, तो फिर आप लोग मिल के सारी नाराज़गियाँ दूर करके एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जो है वो रहेंगे। तो अपनी अना को इस ईद का ये मैसेज कि अपनी अना को ज़रा साइड पर दीजिए और खुद पहल कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। एक बार फिर से आपको ढेर सारी ईद मुबारक। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।